नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है धर्मो रक्षित यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में आत्मा को अमर कहा गया है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में पूर्ण विश्वास रखता है, यानी इंसान की मृत्यु होने के बावजूद भी वह जीवित रहता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि आत्मा शरीर को उसी अवस्था में छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है, जिस तरह हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं। हालांकि आत्मा को दोबारा नया शरीर इस पृथ्वी पर मौजूद 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में मिल सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका अगला जन्म किस योनि में हो सकता है और क्यों, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में यह उल्लेख है कि किस तरह के इंसान का जन्म किस योनि में होता है। यही जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, इस संसार में जो भी जीव जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म निश्चित है। कहा जाता है कि किसी भी इंसान का जन्म उसके कर्मों के अनुसार ही होता है और मृत्यु भी उसके पूरे कर्म होने पर ही होती है। वर्तमान जीवन में किए गए कर्म के अनुसार ही उसका अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब एक शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है तो वह हर समय ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल लोगे तो मैं जीवन भर आपके नाम लेता रहूँगा। लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है तब वह सब भूल जाता है और अपने भौतिक कर्मों में व्यस्त हो जाता है। वह संसार की इस मोह माया में ऐसा फंस जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं होता। गरुड़ पुराण में कई तरह के पापों की कई यातनाएं और नरक तय है, जिसे भोगने के बाद मनुष्य को अपने पापों के हिसाब से ही अगला जन्म मिलता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही पाप और उनके कारण मिलने वाली योनि में जन्म के बारे में। मित्रों, गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उसे ऑनर की कठोर यातनाएं भोगनी पड़ती है और सारे दंड भोगने के बाद उसे एक के बाद एक अलग अलग जन्म मिलते हैं। सर्वप्रथम वह भेड़िया बनता है और फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद वह सियार, गिद्ध, सांप और कौवा बनता है। इन सभी जन्मों को भोगने के बाद अंत में उसे बगुले का जन्म मिलता है, जिसे भोगने के बाद ही उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है या फिर उसका बलात्कार करता है तो उसे भी नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर की योनि मिलती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे नीचा दिखाने लगता है, तो मृत्यु के बाद उस व्यक्ति का अगला जन्म कोच नामक पक्षी के रूप में होता है। इस जन्म को वह 10 वर्षों तक भोगता है और इसके बाद ही उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सोना या धन की चोरी करने वाले मनुष्य का अगला जन्म कीड़े के रूप में होता है। जो व्यक्ति चांदी की वस्तुओं की चोरी करता है उसे अगले जन्म में कबूतर की योनि मिलती है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के कपड़ों की चोरी करता है तो उसे अगले जन्म में तोता बनकर जन्म लेना पड़ता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला मनुष्य अगले जन्म में छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। लेकिन अगर अपराध चोरी से बड़ा हो तो योनि और भी भयंकर प्राप्त होती है। इसके साथ जो व्यक्ति किसी हथियार से किसी को मार देता है तो उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण की योनि में पैदा होता है, फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में उसे मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। अपने घर की कुल देवता और अपने पितरों को संतुष्ट किए बगैर मरने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक कौवा योनि में रहता है। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध करते समय कौवे को जरूर भोजन करानी चाहिए ताकि पितृगण संतुष्ट हो सके। लेकिन भूल से ही सही, जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसका जन्म कौवे के रूप में ही होता है। उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद ही उसके पापों का अंत होता है और फिर वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है।
इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि इंसान का अगला जन्म उसकी चाहत और प्रवृत्ति के आधार पर भी तय होती है। यानी आपकी चाहत और प्रवृत्ति के हिसाब से ही ईश्वर आपको अगले जन्म में उसी के अनुकूल जन्म देते हैं। जैसे आपकी चाहत हमेशा कुछ ना कुछ खाने की रहती है और भोजन के बारे में सोचते हुए अपना प्राण त्याग देते हैं, तो हो सकता है कि आपका अगला जन्म पालतू सुअर के रूप में हो, जो हर समय केवल खाता रहता है। मित्रों, इस संसार में मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ योनि है और अगर आप मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हैं तो इन बुरे कर्मों से बचे रहिए। आपका पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरिविष्णु।